आपको एक चीज समझनी है करण। सबसे पहले एक चीज आपको समझनी है, इस सिस्टम को रन करने के लिए हमें कोडिंग चाहिए। जब ये सिस्टम, ये जो है हमारा गैलीलियो सिस्टम है, क्लियर। आपको मैं कुछ चार पांच पहले कमांड्स बताऊंगा, उसमें फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है सर। चार कमांड्स करेंगे डेली की प्रैक्टिस। जैसे अब कस्टमर आपके पास आ गया और वो कह रहा है कि सर मुझे टोरंटो जाना है, मुझे वैंकूवर जाना है, मुझे लंदन जाना है, कहीं भी जाना है उसने। आपको सबसे पहले एक एंट्री करनी है डॉट सीई की। सबसे पहले आपको क्या करना है करण? आपको सबसे पहले एक एंट्री करना है डॉट सीई। पता है क्या है कि सिस्टम एक ये रोबोट है, क्लियर। इसको लैंग्वेज नहीं पता, ना इंग्लिश ना हिंदी ना पंजाबी ना कोई भी लैंग्वेज। अब जैसे अगर आपको जाना है टोरंटो, अब सिस्टम क्या कहता है कि हमें टोरंटो कोड दो। सिस्टम विल नॉट अंडरस्टैंड कि हम लिखे TORONTO, क्लियर। तो सबसे पहले हम सिस्टम से कोड निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे? डॉट सीई टोरंटो। क्या डालेंगे? डॉट सीई। और फिर हम सिटी, सिटी का पूरा नाम डाल देंगे। जब मैं डालूंगा डॉट सीई टोरंटो और जब मैं एंटर करूंगा करण, तो यहाँ दिखा रहा है आपको YTO, क्लियर। अच्छा, साथ में और भी कोडिंग दिखा रहा है, वो नहीं करनी हमें। हमें सिटी कोड उठाना है। क्या उठाना है हमें? सिटी कोड। ये दिख रहा है आपको YTO, ये वाला जो है आपका ना YTO, दिस इज माई सिटी कोड। समझ आ रहा है आपको करण? हाँ जी सर। अच्छा, इसमें ना दो चीजें होती हैं। एक तो होता है सिटी कोड, एक आपका होता है एयरपोर्ट कोड। क्या होता है आपका? एक एयरपोर्ट कोड। कहीं कहीं जगह आपको एयरपोर्ट कोड को प्रैक्टिस करना होगा। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको YYZ, दिख रहा है ये YYZ। हाँ जी। तो मेजरली क्या होता है, हम अगर मुझे जाना है टोरंटो, तो या तो मैं YYZ डाल देता हूँ या फिर डाल देता हूँ YTO। ये क्लियर हुआ आपको? जैसे मान लो अब आपको वैंकूवर जाना है करण, आपके कस्टमर को, तो सबसे पहले आप कोड चेक करोगे कि वैंकूवर का कोड क्या है। क्या करेंगे? डॉट सीई वैंकूवर। इज इट क्लियर टू यू करण? यस सर। क्लियर। अब जब मैं वैंकूवर करूंगा, तो यहाँ कोड दिखा रहा है आपको, दिखा रहा है आपको YVR, क्लियर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिस्टम पे मार्केट का फेयर चेक करेंगे। फेयर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या बिक रहा है। समझ आ रहा है आपको? जी तो हम सर। एक एंट्री करेंगे FS की। किसकी एंट्री करेंगे? FS। एफएस। FS का मतलब क्या है? फेयर सर्च। तो पूरा लिखोगे, मैं सिस्टम दूंगा अभी आपको 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए, उसे प्रैक्टिस करोगे, क्लियर। पूरा लिखोगे अभी आप, ठीक है। मैं भी आपको इंडेक्स पे सिस्टम दूंगा, उसे प्रैक्टिस करोगे आप। FS का मतलब क्या है करण? फेयर सर्च। क्लियर हो रहा है? फेयर सर्च। दिल्ली से गए, जहां से आप जा रहे हो, जहां से आप ट्रैवल कर रहे हो, जहां से आप करंट ट्रैवल कर रहे हो, मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो मुंबई से, तो डालोगे BOM। दिल्ली से ट्रैवल किया, जिस डेट पे ट्रैवल किया, मान लो आपको ट्रैवल किया 14 अक्टूबर पे ट्रैवल करना है, तो आप क्या डालोगे? FS दिल्ली डेट। समझ आ रहा है आपको? ठीक है सर। और जहां पे जाना है आपको, मान लो आपको जाना है टोरंटो, तो आप डाल दोगे YYZ। अगर आपको जाना है वैंकूवर, तो क्या डाल दोगे? YVR। समझ आ रहा है करण आपको? जी सर। तो मैं क्या डालूंगा? FS फेयर सर्च। दिल्ली से गया, जिस डेट पे गया, 14 अक्टूबर को गया, टोरंटो की ओर गया। अगर मेरी टिकट वन वे है करण, अगर ये वन वे टिकट है, तो मैं एंटर कर दूंगा बच्चे। क्या कर दूंगा? एंटर। एंटर। तो वन वे का अगर मार्केट फेयर चेक करना है, तो मैं सबसे पहले एंट्री करूंगा FS फेयर सर्च। दिल्ली से गया, इस डेट पे गया, और जहां पे मैं जा रहा हूं, क्लियर हो रहा है आपको? और मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब बच्चे जब मैं एंटर करूंगा, तो सिस्टम मुझे ना फेयर की लिस्ट दिखाएगा। अभी फेयर की लिस्ट दिखाएगा सिस्टम। ये देखो, सिस्टम क्या दिखा रहा है बच्चे, इधर देखो सबसे टॉप पे फेयर है 58,600 रुपए का आ रहा है फेयर आपको। जी ये सर। फेयर आ रहा है 18,000, 58,000 का फेयर। हाँ लेकिन जी। बच्चे आपको एक चीज समझनी है, लिखो प्लीज। इफ इंडियन पासपोर्ट होल्डर ट्रैवलिंग टू ट्रैवलिंग टू कैनेडा, if Indian passport holder traveling to Canada, we cannot
fly via US. Is it clear to you? जी सर। क्लियर हो रहा है? अगर इंडियन पासपोर्ट होल्डर कनाडा फ्लाई कर रहा है तो हम वाया यूएस फ्लाई नहीं कर सकते. दैट्स अ रूल. इफ इंडियन पासपोर्ट होल्डर ट्रैवलिंग टू कनाडा, वी कैन नॉट फ्लाई वाया यूएस. क्लियर हो रहा है? जी एक सर। चीज आपको और समझनी है, मैं कुछ आपको लोकेशन पे लेके जाता हूँ जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है. जैसे ये, मैं दोबारा कुछ चीजें एक्सप्लेन करूं कि हम ना रूटिंग पे काम करेंगे. देखो ये दिख रहा है आपको, बेसिकली ये जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये क्या है आपका? सोच लो कि ये पूरा आइटा है, मतलब ये पूरा वर्ल्ड है हमारा, ये पूरा व्हाइट बोर्ड. आइटा ने क्या किया है, रूटिंग बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड को 3 डिवीजन में डिवाइड कर दिया है. एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3. पूरा वर्ल्ड, क्योंकि हमें रूटिंग क्रिएट करनी है. रूटिंग क्रिएट करने के लिए हम 3 पार्टनर्स लेके आते हैं. टीम समझो, हम ना रूटिंग क्रिएट करते हैं. करण एंड मोहित जी, वी क्रिएट रूटिंग. रूटिंग क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 अलायंस होते हैं. अलायंस, अलायंस क्या होते हैं? आपके पार्टनर्स. अलायंस, आइटा ने 3 अलायंस ज्वाइन किए हैं करण. 3 अलायंस. पहला अलायंस क्या है मेरा करण? स्टार अलायंस. ये हमें समझना है. पहला अलायंस क्या है मेरा? स्टार अलायंस. क्लियर? सेकंड मेरा क्या है? स्काई टीम अलायंस. क्लियर हो रहा है आपको? जी सर। थर्ड मेरा क्या है? वन वर्ल्ड अलायंस. इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ये ना 3 अलायंस हैं. इन अलायंस के अंदर अपनी एयरलाइंस गिरती हैं. बच्चे बहुत ध्यान समझना. स्टार अलायंस, स्काई टीम अलायंस एंड वन वर्ल्ड अलायंस. क्लियर? जी हम लोग सर। कैसे अपनी रूट की डिजाइनिंग करते हैं, हम लोग कैसे अपना एक फेयर बनाते हैं. हमें ये समझना है पहले लोकेशन के बारे में कि जैसे जहां मैं बैठा हूं, ये मेरा लोकेशन है इंडिया का. ये लोकेशन क्या है मेरा? इंडिया का. इज इट क्लियर टू यू? जी सर। ये लोकेशन क्या है मेरा? कनाडा का. मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा रूटिंग इंडिया से कनाडा की ओर. इज इट क्लियर टू यू? जी सर। क्लियर हो रहा है आपको? सबसे पहले हमें लोकेशन समझनी है. अच्छा, ये जो है, जो मेरा मिड का पार्ट है, ये सेकंड एरिया, ये मेरा आता है यूरोप. ये क्या है मेरा? यूरोप। यूरोप. हम लोग क्या करते हैं, मान लो आप पहले ना, हम लोग क्या करते हैं, मान लो वैंकूवर जाना है. अब ये मेरा कनाडा है. क्लियर? हम लोग ना कुछ रूट्स पे काम करते हैं. क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्या करते हैं अपनी फ्लाइट को, जो यूरोप में हमारे ना, बेसिकली लिखो, पहले हमको यूरोप समझाता हूं. जर्मनी इज अ सिटी, सॉरी कंट्री. जर्मनी एक मेरा कंट्री है यूरोप में. क्लियर? उसका सिटी है फ्रैंकफर्ट एंड कोड है उसका FRA. उसके बाद जर्मनी में ही हमारा एक और सिटी है जहां पे फ्लाइट्स जाती हैं. देखो हमारे ना कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, ऑनलाइन कॉम्बिनेशंस एंड ऑफलाइन कॉम्बिनेशंस. हम लोग क्या करते हैं करण, हम लोग ना कुछ पॉइंट्स को उठाते हैं. वो हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए. हम क्या क्या पॉइंट उठाते हैं रूटिंग के लिए? फ्रैंकफर्ट, बोलो फ्रैंकफर्ट. फ्रैंकफर्ट। म्यूनिक. म्यूनिक। म्यूनिक. म्यूनिक भी जो है वो जर्मनी का, एक जर्मनी का सिटी है जिसका कोड है MUC. क्लियर हो रहा है? जी सर। इसके बाद हम एक पॉइंट उठाते हैं स्विट्जरलैंड से. रूटिंग बनाने के लिए हम एक पॉइंट उठाते हैं स्विट्जरलैंड से. स्विट्जरलैंड में हमारा मेन सिटी है यूरिक, जिसका कोड है ZRH. इज इट क्लियर टू यू? जी जिसका सर। कोड क्या है? ZRH. तो मतलब अगर मैं सिर्फ अभी मैं आपको वैंकूवर या टोरंटो बता रहा हूँ, अभी सिर्फ कनाडा सेक्टर की बात कर रहा हूँ, कि मान लो मैं यहां से ऐसे फ्लाई कर रहा हूँ. क्लियर? मान लो मैं यहां से फ्लाई कर रहा हूं ऐसे. क्लियर? बट, और मेरा फिर आ रहा है मान लो 1 लाख का. बट मैं क्या करता हूं, मैं अपनी रूट को चेंज करता हूं. मैं यहां से स्काई टीम, मैं यहां से टीम स्टार अलायंस लेके जाऊंगा. क्या लेके जाऊंगा? आई विल टेक स्टार अलायंस पार्टनर. क्या लेके जाऊंगा? टीम स्टार अलायंस पार्टनर.
क्या करूंगा टीम, जब मैं स्टार अलायंस पार्टनर लेके जाऊंगा यहां से वाया जर्मनी एंड वाया यूरिक, यहां से मैं अपनी रूटिंग निकालूंगा, फेयर को ड्रॉप डाउन, फेयर कम करूंगा मैं अपना। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है, फेयर रूटिंग बनाने के लिए फ्रैंकफर्ट एंड म्यूनिक, समझ आ रहा है आपको। जी सर। सेकंड पॉइंट क्या है फेयर बनाने के लिए हमारा, स्विट्जरलैंड विच इज यूरिक। इज इट क्लियर टू यू? जी सर। टीम। थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, लंदन। रूटिंग बनाने के लिए मैं थर्ड पॉइंट अपना उठाऊंगा लंदन। इज इट क्लियर टू यू माय टीम? ये जी लंदन। सर। तो पहला पॉइंट क्या है, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, यूरिक, लंदन। इज इट क्लियर टू यू माय टीम? जी सर। क्लियर। उसके बाद मैं एरिया 3 से एक पॉइंट उठाऊंगा टीम, ये बहुत जरूरी समझना है, जापान। रूटिंग बनाने के लिए मैं एरिया 3 से एक पॉइंट उठाऊंगा, जापान। जापान में बेसिकली हमारा जो मेन सिटी है वो है टोक्यो। हमारा मेन सिटी क्या है टीम? टोक्यो। टोक्यो। इज इट क्लियर टू यू? जी सर। क्लियर। टोक्यो इज अ सिटी। इसके दो एयरपोर्ट्स हैं जो आपको करने हैं। एक सेकंड होल्ड करना प्लीज। भाजी मैं बैच में हूँ, आप बैच को ज्वाइन करो, मैं कॉल बैक, मैं आई मीन बैच, ठीक है। कोई नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। अभी बैच में हूँ, ठीक है। नहीं ये इसी टाइम लगेगी क्लास 2:30, ठीक है। अभी कॉल बैक करता हूँ। हाँ जी हाँ जी। एनआर, इसके ना दो पॉइंट्स हमारे, एनआरटी एंड एचएनडी। इसके ना हमारे दो, देखो टोक्यो एक हमारा सिटी है टीम। टोक्यो के ना हम दो पॉइंट्स अपनी रूटिंग बनाएंगे, हमें पता होना चाहिए टोक्यो एक मेरा सिटी है, और टोक्यो का जो कोड है टीम वो क्या है, TYO। द कोड ऑफ टोक्यो इज TYO। TY। इज इट क्लियर टू यू? जी सर। टोक्यो में आपके दो एयरपोर्ट्स हैं, एक है आपका एनआरटी और एक है आपका एचएनडी। हम लोग, एनआरटी स्टैंड फॉर नेरिटा, एनआरटी स्टैंड फॉर नेरिटा। इज इट क्लियर? एंड पूरा सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूं आपको, मैं दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग। आपको समझना है कि रूटिंग कैसे बनानी है पहले आइटा की। एंड एचएनडी स्टैंड फॉर हैनिडा। इज इट क्लियर टू यू? अगर टीम फॉर एग्जांपल मान लो, और आई वुड से मिस्टर कंसल करण, जी सर। अगर मान लो मैं यहां से एक रूट ले रहा हूं दिल्ली से टोरंटो का, यहां से जा रहा हूं मैं, फ्लाइट ये देख रहा मेरा आपको एरो यहां से जा रही है। जी सर। मान लो फिर आ रहा है आपका 1.5 लाख। बट अगर मैं, देखो कैसे बनाएंगे रूटिंग, ये हमारा क्या है, एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3। क्लियर हो रहा है टीम? जी सर। एरिया 1, ये एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3। कुछ रूट्स पे आप मेरे साथ काम करोगे टीम। कैसे होता है टीम, पहले थोड़ा थ्योरेटिकल बताऊंगा। जैसे ये आपकी इंडिया की लोकेशन है, ये आपकी कनाडा की लोकेशन है, और ये आपकी यूरोप की लोकेशन है, ये आपकी जापान की लोकेशन, जहां से रूट्स बनेंगे आपके। एरिया 1 एंड 2 के बीच में टीम हमारा एक ओशन आता है विच वी कॉल्ड एज अटलांटिक ओशन। ये कौन सा ओशन है टीम हमारा? अटलांटिक अटलांटिक। ओशन, जिसको बोलते हैं AT। क्लियर हो रहा है टीम आपको? जी सर। अच्छा, एरिया 3 यहाँ पे भी हमारा एक बहुत बड़ा ओशन है विच वी कॉल्ड एज पैसिफिक ओशन। क्या बोलते हैं इसको हम? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। ये इतना बड़ा ओशन है कि ये जाके एरिया 1 के यहाँ पे लगता है। इज इट क्लियर टू यू? जी सर। एक तो है कि फ्लाइट आपकी वाया अटलांटिक ओशन उड़ रही है, मान लो फेयर आ रहा है 1 लाख। क्लियर हो रहा है? एक है कि जो फ्लाइट है आपकी वो यहाँ से जापान गई और यहाँ से वाया पैसिफिक ओशन उड़ी, मान लो फिर आगे आपका 80,000 का। तो इस वजह से हम अपनी रूटिंग को डिजाइन करते हैं। बट रूटिंग को डिजाइन करने के लिए हमें पहले कॉम्बिनेशंस पता होने चाहिए कि कॉम्बिनेशंस क्या है टीम। क्लियर। सबसे पहले मैं सिंपल मेथड आपको बताता हूँ टीम, क्या है ये। सबसे पहले मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ, हम लोग पहले कमांड करेंगे गैलीलियो की, फिर हम कमांड करेंगे अमेडियस की। अभी मोहित आपको गैलीलियो की कमांड लिखनी है, अमेडियस नहीं लिखनी है, सॉरी। अभी मिस्टर कंसल, अभी आपको लिखनी है कमांड गैलीलियो की, एंड मोहित जी आपको कमांड लिखनी है अमेडियस की। क्लियर? ओके। एंड शिवी, यू विल राइट द कमांड ऑफ गैलीलियो। क्लियर। अब जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
मार्केट का फेयर चेक करते हैं। सबसे पहले कस्टमर आ गया, मुझे सिंगापुर जाना है, दुबई जाना है, टोरंटो, वैंकूवर, विनीपेग, कहीं भी जाना है। क्लियर। सबसे पहले हम मार्केट का फेयर चेक करेंगे। मान लो मैं ऐसे कस्टमर आपके पास आ गया, मैंने बोला आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू विनीपेग। सबसे पहले अमेडियस पे आपको एक कमांड करोगे कि हम कोड कैसे चेक करें विनीपेग का। मुझे अभी कोड तो पता नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? तो अमेडियस पे आपकी कमांड होगी, मोहित जी कैसे क्या कमांड होगी? मोहित जी देर, मोहित जी आवाज आ रही है जी आपको सर। मेरी? जी जी मीडिया जी से सर। पहले आपको कमांड करनी है DAN, डिस्प्ले ऑल नेम। ये जो कमांड है अमेडियस पे, ये आपकी कमांड है। अमेडियस की बात कर रहा हूँ कि आपको अभी कोडिंग कैसे सर निकालनी सर 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 है। एक्चुअली ना आज मैं थोड़ा बाहर था, मैं मोबाइल पे ही देख रहा हूँ ये। तो ये मेरे पास ना कोई कॉपी पेंसिल भी नहीं है, आज मैं नोट डाउन नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे को रिकॉर्डिंग भेज देना हाँ सर। मैं भेज दूंगा आपको। अमेडियस जी पे कमांड करेंगे डिस्प्ले ऑन नेम, DAN, और मैं यहाँ पे सिटी लिख दूंगा विनीपेग। जब मैं एंटर करूंगा टीम, तो मेरे को ये कोड दिखा देगा YWG। DAN से अमेडियस पे चेक होगा हमारा कोडिंग। अब मिस्टर कंसल एंड शिवी, हम गैलीलियो अभी सीख रहे हैं, तो गैलीलियो पे क्या कमांड होगा हमारा? लिखो कमांड ऑफ गैलीलियो टू चेक कोडिंग क्या होगा? .ce विनीपेग। इज इट क्लियर टू यू टीम? ओके ओके ओके। क्लियर हुआ आपको? हाँ। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम, प्लीज म्यूट कर लो, पीछे से वॉइस आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मार्केट ऑफ फेयर चेक करेंगे। अमेडियस पे क्या कमांड है मार्केट ऑफ फेयर चेक करने की? FXD करना ही करना है मेडियस पे, ये करना ही करना है टू चेक द मार्केट फेयर। दिल्ली, DEL करना ही करना है, स्लैश डेट, जिस डेट पे आप ट्रैवल कर रहे हो। क्लियर। मैं ये दो दो कमांड्स क्यों बता रहा हूं आपको मिस्टर कंसल? कई बार आप जी जब सर। किसी ट्रैवल कंपनी में ट्रेनिंग के लिए जाते हो, तो कई यूज कर रहे हैं अमेडियस, कोई यूज कर रहा है गैलीलियो, सो दैट कि हमारा कोई फैटल ना आए और आपको हर चीज पता हो। क्लियर हो रहा है आपको? जी सर। तो करण हाँ हम जी। क्या करेंगे यहाँ पे? FXD करना ही करना है अमेडियस पे टू चेक द मार्केट फेयर, टू चेक द मार्केट फेयर। FXD करना ही करना है, जहां से ट्रैवल करना है दिल्ली, DEL से अगर ट्रैवल करना है, स्लैश डेल्टा मतलब डेट, जिस डेट पे जाना है। जैसे आपको जाना है 14 अक्टूबर पे। क्लियर। और आपको जाना है विनीपेग, कोड क्या विनीपेग का? YWG। करण, जी सर। YWG आप एंटर कर दोगे और सिस्टम आपको फेयर दिखा देगा। सिस्टम आपको फेयर की लिस्ट दिखा देगा। यही कमांड अगर मैं गैलीलियो पे करता हूं करण, हमें बेसिकली मेजर फोकस करना है गैलीलियो पे भी, तो क्या करेंगे? FS, क्या कमांड है? फेयर सर्च। FS। मार्केट का फेयर चेक करने की कमांड क्या है करण? FS, दिल्ली से गए, स्लैश डेल्टा, जिस डेट पे हम लोग गए। क्लियर हो रहा है? जी ओके। सर। 14 अक्टूबर, YWG, और हम एंटर कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू माई टीम? जी सर। सॉरी, कुछ गलत हुआ है। FS दिल्ली 14 अक्टूबर, सॉरी थोड़ी सी कुछ, FS दिल्ली डेट एंड YWG, और एंटर कर दोगे। क्लियर हो रहा है आपको? जी सर। अब सिस्टम आपको फेयर दिखा रहा है, फेयर लिस्ट दिखा रहा है। इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? AC 6825 फ्लाइट नंबर लिखा हुआ है आपका करण। जी सर। मतलब ये क्या है? एयर कनाडा का 6825 फ्लाइट नंबर। ये W क्या है करण? ये ना हमारी क्लास ऑफ सर्विस होती है एयरलाइंस में। बेसिकली बहुत सारी क्लासेस होती है, आपको बताऊंगा। एक चीज आपको दोबारा से मैं बताता हूँ, उसको लिखो। इन एयरलाइंस, बेसिकली इन रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, अगर आपकी क्लास F और A से डिफाइन हो रही है, F और A लिखो प्लीज। दिस जी इज सर योर लिखा फर्स्ट है। क्लास। F और A stand for first class. Is it clear to you? जी सर। अगर आपकी क्लास J, C, D, Z, P, I से डिफाइन हो रही है, J, C, D, Z, P, I से डिफाइन हो रही है, दिस इज योर बिजनेस क्लास। अगर आपकी क्लास F और A से डिफाइन हो रही है, तो ये क्या है? फर्स्ट क्लास। क्लियर हो रहा है टीम आपको?
जी सर। अगर आपकी क्लास JCDZPI से डिफाइन हो रही है, ये मेरी कौन सी है? बिजनेस क्लास। अगर मेरी जो रेस्ट बच गया, जैसे वाई, अदर जो बच गया आपके पास अल्फाबेट्स, जैसे यू, बी, वी, एच, के, एल, दीज ऑल आर माय इकोनॉमी क्लास कैबिन्स। देखो, क्लाइंट को कुछ कंसर्न नहीं है कि आपकी वाई क्लास है, यू क्लास है, बी क्लास है। ये सिर्फ चीजें बनी है एजेंट के लिए, क्योंकि एजेंट को अकॉर्डिंग टू द फेयर, अकॉर्डिंग टू द क्लास, आपको फेयर निकालने हैं, क्योंकि जितना आपको क्लास का नॉलेज होगा उतना ही आपका फेयर सस्ता निकलेगा। क्लियर हो रहा है टीम आपको? जी सर। अब देखो टीम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डब्ल्यू क्लास का फेयर दिखा रहा है 80,000 का, दिखा रहा है 80,000 का फेयर आपको। जी सर। एंड दिस फ्लाइट इज वाया यूनिक ZRH। देखो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं पहले। ये क्या कह रहा है? AC फ्लाइट नंबर 6825। W मतलब क्लास, इकोनॉमी क्लास। W का मतलब क्या हमारा? इकोनॉमी इकोनॉमी। क्लास। डेट, दिल्ली टू ज्यूरिख, 1:15 फ्लाइट चलेगी आपको, और 6:15 फ्लाइट पहुंच जाएगी ज्यूरिख। वहां से फिर आपकी फ्लाइट 9:40 पे है, दिख रहा है आपको? विच जी इज सर। AC 881 फ्लाइट नंबर, और आप पहुंचोगे टोरंटो 12:05 पे दोपहर को। फिर वहां से जो आपकी फ्लाइट है वो सवेरे 7:55 की है। अब एक चीज सुनो, दोपहर 12 बजे से लेके सवेरे 7:55 तक होल्ड है। हम ये नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत लंबा कनेक्शन है। समझ आ रहा है टीम आपको? जी सर। हम बेसिकली नाइट का स्टे नहीं देंगे। क्लियर हो रहा है आपको टीम? जी सर। ओके, अच्छा ठीक है। टोरंटो तक तो देखो क्या है बेसिकली, करण एक चीज समझो, टोरंटो एंड विनिपेग वो एक ही कंट्री में है। टोरंटो भी कनाडा में है, विनिपेग भी कनाडा में है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं कि दोपहर को 12 बजे के बाद टोरंटो से विनिपेग की कितनी फ्लाइट जा रही हैं। क्या हम चेक कर सकते हैं? जी टेल मी टीम। जी सर। कर सकते हैं सर। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम एक अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। अमेडियस पे देखो, पूरा सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझना है पहले सेशन को आपको, ठीक है? अवेलेबिलिटी क्या है, अमेडियस पे कमांड क्या है अवेलेबिलिटी चेक करने की? वो है AN, करना ही करना है। डेट, मान लो डेट है 14 ऑफ अक्टूबर। अमेडियस पे कमांड क्या है? AN, टू चेक द अवेलेबिलिटी। AN डेट। हमें फ्लाइट कौन सी चेक करनी है करण? टोरंटो से विनिपेग चेक करना है कि दोपहर 12 बजे के बाद कोई 4 बजे की फ्लाइट हो जाए, कोई 6 बजे की फ्लाइट हो जाए, ऐसे चेक कर सकते हैं? टेल मी। जी सर। जैसे 12 बजे फ्लाइट पहुंची है टोरंटो दोपहर को, हमें कोई 3-4 बजे की फ्लाइट मिल जाए आगे से विनिपेग के लिए, कि मैं सवेरे अगले दिन जाके मैं फ्लाइट लूँ 7:55 की, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। AN 14 ऑफ अक्टूबर, ओके, टोरंटो से विनिपेग /AAC। टीम, दिस इज अ कमांड टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर कनाडा। क्या होगा? AN अवेलेबिलिटी, अमेडियस पे डेट, टोरंटो से विनिपेग /AAC। क्लियर? गैलीलियो पे हम क्या कमांड करेंगे? A फॉर अवेलेबिलिटी, डेट 14 ऑफ अक्टूबर, दिल्ली से YWG विनिपेग /एयर कनाडा। क्या कमांड करेंगे? A डेट दिल्ली टू विनिपेग /एयर कनाडा, और हम एंटर कर देंगे। और जब हम एंटर करेंगे टीम, क्लियर, सॉरी, हमने क्या चेक करना था? हमने टोरंटो से विनिपेग चेक करना था, सॉरी माय मिस्टेक। क्योंकि टोरंटो से विनिपेग चेक करना है टीम हमने कि कौन सी फ्लाइट है दोपहर 12 बजे के बाद। टेल मी मोहित जी, जी सर। मिस्टर जी कंसल। जी सर। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? A, क्लियर, 14 ऑफ अक्टूबर, YYZ से YWG, ये कमांड है आपकी गैलीलियो की। A डेट टोरंटो विनिपेग /एयर कनाडा, और हम एंटर कर देंगे। स्लैश करना ही करना है, एयर कनाडा स्टैंड फॉर AC। तो दोपहर 12 बजे के बाद तो हमारी ये भी फ्लाइट आ रहा है, शाम को 4:45 का आ रहा है फ्लाइट, 16:45 चौथे नंबर पे टीम। जी सर।
तो मतलब 12 बजे जो फ्लाइट पहुंच रही है, तो हम यहाँ पे 16, उसके बाद शाम को 7:15 बजे की फ्लाइट भी है। दिख रहा है आपको कितनी फ्लाइट्स हैं? शाम को 16:45 का मतलब क्या है? शाम को 4:45। रात को 7:15 बजे की फ्लाइट भी है, रात को 10 बजे की फ्लाइट भी है। टीम दिख रहा है आपको? जी क्लियर? सर। मोहित जी, यही कमांड हम अमेडिस पे क्या करेंगे? AN, सिंपल। डेट, क्या डेट है आपकी? जैसे 14 अक्टूबर, ओके। YYZ से YWG/AC, सॉरी /AAC, और हम एंटर कर देंगे तो सिस्टम विल शो यू द सेम थिंग। तुम्हारा फ्लाइट क्या 4:45 है, तो कैन वी पिक 4:45 वाला फ्लाइट इंस्टेड ऑफ कि मैं अर्ली मॉर्निंग 7 बजे फ्लाइट लूं? आई कैन टेक अ फ्लाइट आफ्टर 4 आवर्स। टेल मी टीम, यस एंड नो। जी सर। जी सर। क्लियर? अब देखो, कुछ चीजें आपको मैं और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे रूटिंग बनानी है अपनी, और मुझे रूटिंग बनानी है वाया फ्रैंकफर्ट। अपने हमने किया था वाया फ्रैंकफर्ट यूरोप एरिया 2। अभी जी हमने सर। किया था ना वाया फ्रैंकफर्ट एरिया 2। अगर मुझे फ्लाइट को वाया फ्रैंकफर्ट चेक करना है, तो मैं क्या कमांड करूंगा? गैलीलियो पे हम कमांड करेंगे ए। सर और सर सर 4 नवंबर देख लेना सर। ओके, चलो 4 नवंबर देख लेते हैं। ए 4 नवंबर, दिल्ली टू YYZ डॉट, सॉरी, मान लो विनीपेग जाना है, डेल टू YWG। मान लो आपको विनीपेग जाना है, बट आप चाहते हो कि मेरे को फ्लाइट मिले वाया फ्रैंकफर्ट चेक करूं, तो हम क्या कर देंगे? .FRA। डॉट का मतलब क्या है? वाया पॉइंट। समझ आ रहा है आपको करण? जी जी जी। सर। करण, हम क्या कर रहे हैं बच्चे? अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ए फॉर अवेलेबिलिटी, डेट, जहां से जाना है, जहां को जाना है, .FRA, डॉट मतलब वाया फ्रैंकफर्ट, और मैं एंटर कर दूंगा। सिस्टम आपको वाया फ्रैंकफर्ट रूटिंग दिखाएगा। दिखा रहा है आपको? दिल्ली जी से सर। FRA दिखा रहा है आपको? करण देखो, जी दिल्ली सर। से जी फ्लाइट सर। चली 3:35 पे, सवेरे 8:05 पे पहुंच गई आपकी फ्रैंकफर्ट, और वहां से 1 घंटे 45 मिनट बाद, 40 मिनट बाद नेक्स्ट फ्लाइट है आपकी फ्रैंकफर्ट से, और टोरंटो आप पहुंच जाते हो 1:30 बजे। फिर वहां से आपकी फ्लाइट, क्योंकि विनीपेग जो है ना, सुनो, जो विनीपेग जो है वो एक बहुत बड़ा ऑफलाइन पॉइंट है कनाडा का। मतलब वहां पे ना कोई भी फ्लाइट डायरेक्ट नहीं जाएगी विनीपेग। मतलब या तो फ्लाइट जाएगी वाया टोरंटो, वाया वैंकूवर, वाया मॉन्ट्रियल। इज इट क्लियर टू यू टीम? जी सर। क्लियर? जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वाया टोरंटो, टोरंटो लिखो प्लीज, टोरंटो, पेन डाउन प्लीज, टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, ये मेरे 3 ऑनलाइन पॉइंट्स हैं। ऑनलाइन पॉइंट्स का मतलब क्या है? मैं इन पॉइंट्स, यहाँ पे मेजर हमारा मेजर फ्लाइट्स उड़ती हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ? अपनी फ्लाइट को यहाँ पे लेके आता हूँ, आगे से फिर डोमेस्टिक लेग क्रिएट कर देता हूँ, एक डोमेस्टिक सेक्टर देता हूँ मैं। समझ आ रहा है टीम आपको? जी सर। तो देखो यहाँ भी इसने यही किया हुआ है। दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट गई फ्लाइट, फ्रैंकफर्ट से YYZ टोरंटो आई, एंड टोरंटो से फ्लाइट गई विनीपेग। इज इट क्लियर टू यू टीम? जी सर। क्लियर? अच्छा, यही कमांड अगर मैं अमेडिस पे करूं तो क्या करूंगा? AN करना ही करना है, डेट जैसे 4 नवंबर, ओके, दिल्ली से गया, YWG की ओर गया, /X-F/X-ray FRA, /X-ray-FRA. Is it clear to you? This is a command basically to check the availability via Frankfurt. Is it clear to you, my team? जी सर। क्लियर हो रहा है आपको? अब देखो आप, लेट मी टेल सिस्टम। सिस्टम दिख रहा है आपको टीम? जी सर। एक सेकंड प्लीज। ओके, क्लियर हो रहा है टीम? अब टीम क्या होता है बेसिकली? आप क्या करते हो बेसिकली? व्हाट यू डू इन द सिस्टम? आप बेसिकली क्या करते हो? जैसे सबसे पहले मैं दोबारा को एक्सप्लेन करता हूं कि हम क्या करेंगे। मान लो आई एम अ कस्टमर, हम लोग मान लो, मैंने आपको बोला कि आई वांट टू ट्रैवल टू एडमंटन।
तो सबसे पहले आप क्या करोगे मेडियस पे, क्या करोगे, सबसे पहले आप एडमिंटन का कोड चेक करोगे। तो कैसे चेक करोगे, डिस्प्ले ऑन नेम मतलब DAN और करोगे एडमिंटन EDMENTON और हम एंटर कर देंगे। एडमिंटन का बेसिकली कोड है हमारा YEG, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा मेरे साथ। एडमिंटन का कोड जो हम उठाएंगे, क्या उठाएंगे हम, YEG। इज इट क्लियर टू यू टीम, क्या कोड उठाएंगे हम, YEG। पेन डाउन प्लीज। अगर आप गैलीलियो यूजर हो तो आप क्या डालोगे, .CE एडमिंटन। इज इट क्लियर टू यू टीम। सर ये वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर लो। देखो, मान लो मैं कस्टमर हूं, मैंने बोला आई वांट टू ट्रैवल टू एडमिंटन। सबसे पहले एडमिंटन जाने के लिए मुझे उसका कोड पता होना चाहिए, है ना। ऐसे जी होना कि सर। सबसे, तो अगर आप अमेडियस यूजर हो तो आप डालोगे DAN डिस्प्ले ऑन नेम और आप डालोगे एडमिंटन EDMENTON एडमिंटन। क्लियर हो रहा है, और हम जी सर। एंटर कर देंगे DAN स्पेस एडमिंटन। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है टीम, एडमिंटन जो कनाडा वाला है हम कोड उठाएंगे YEG, लिख लो प्लीज। हम क्या कोड उठाएंगे, YEG। भाई जी। अगर आप गैलीलियो यूजर हो तो आप क्या डालोगे, .CE एडमिंटन। ये क्लियर हुआ, वन बाय वन मुझे बताना, सॉरी, .CE एडमिंटन। यहां तक सभी को क्लियर हुआ टीम, टेल मी। जी सर। उसके बाद हम मार्केट ऑफ फेयर चेक करेंगे। क्या कमांड है मार्केट ऑफ फेयर चेक करने की मीडियस पे, FXD करना ही करना है, DEL दिल्ली करना ही करना है। ये कमांड है मीडियस की टू चेक द मार्केट फेयर। क्लियर, FXD DEL/डेल्टा। ओके, फिर हमारा क्या है, डेट, क्या डेट है, मान लो 14 ऑफ, जैसे 4 ऑफ नवंबर कह रहे हैं वो, तो 4 ऑफ नवंबर। FXD करना ही करना है, दिल्ली/डेल्टा 4 ऑफ नवंबर। इज इट क्लियर टू यू। और मान लो जी जाना है एडमिंटन, तो डालो YEG। बताओ क्या कोड है हमारा, टेल मी। हाउ टू चेक द मार्केट फेयर इन अमेडियस, क्या कमांड है बताओ, FXD करना ही करना है, दिल्ली जहां से हम ट्रैवल किया, /डेल्टा मतलब ये करना ही करना है, D मतलब डेट, जो आपका डेट है जैसे 4 ऑफ नवंबर, और जो आपका डेस्टिनेशन है। इज इट क्लियर टू यू टीम। जी सर। और हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। जब हम एंटर करेंगे तो सिस्टम आपको फेयर की लिस्ट दिखाएगा। दिखा रहा है आपको फेयर की लिस्ट 69,000 दिखा रहा है जी टीम सर। आपको, 69 का फेयर दिखा रहा है ना, 69,000। क्लियर। जी सर। क्या दिखा रहा है यहाँ पे देखो, एयर इंडिया फ्लाइट नंबर 121 क्लास इकोनॉमी W क्लास, दिल्ली फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट टोरंटो, टोरंटो YEG। दिख रहा है आपको ये, दिल्ली फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट YYZ YYZ YEG। क्लियर दिख रहा है आपको ये। जी सर। बट कहीं ना कहीं ये मिसकनेक्शन है। कैसे, फ्रैंकफर्ट जो है आपकी फ्लाइट पहुंच रही है शाम को 6 बजे पहुंच रही है, फ्रैंकफर्ट से आगे की जो फ्लाइट है वो सवेरे 9:45 पे है। शाम को 6 से लेके सवेरे के 9:45, इतना लंबा स्टॉप हम नहीं दे सकते यूरोप में। लिखो प्लीज, इफ ट्रैवलर flying to Canada, we cannot take overnight layover in Europe। हम यूरोप में एक ओवरनाइट लेओवर नहीं दे सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू टीम, समझ आ रहा है आपको टीम। जी सर। देखो फ्रैंकफर्ट में देखो फ्लाइट पहुंची है शाम को 6 बजे, वहां से फिर अगले दिन आपकी फ्लाइट है सवेरे 9:45 पे, जो कि नहीं दे सकते। क्लियर। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, नेक्स्ट पे जाता हूं, वाया EWR। एक चीज समझना आप मिस्टर कंसल, जी सर। एक चीज आपको समझनी है, व्हाट इज EWR। आपको EWR समझना पड़ेगा अगर आप आईटा का पार्ट हो। बेसिकली क्या है, न्यूयॉर्क सिटी हमारा यूएस में, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क, जी उसका कोड ये है न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट है। उसका कोड है NYC। क्लियर हो रहा है। न्यूयॉर्क में जी आपके 3 एयरपोर्ट्स हैं, एक है EWR एयरपोर्ट, एक है JFK एयरपोर्ट, और एक आपका है LGA एयरपोर्ट। EWR को हम क्या बोलते हैं, न्यू वॉक। क्या बोलते हैं हम, न्यू वॉक, या क्या बोलते हैं, न्यू जर्सी। क्या बोलते हैं, न्यू जर्सी। इज इट क्लियर टू यू टीम। सर। JFK आपका है विच इज जॉन
एफ कैनेडी एयरपोर्ट, इसका नाम है हमारा जॉन एफ कैनेडी, ये सारे यूएस के एयरपोर्ट्स हैं। न्यूयॉर्क में 3 एयरपोर्ट्स हैं, बोलो न्यूयॉर्क इज अ सिटी में सब बोलो। न्यूयॉर्क एक सिटी है जिसमें 3 एयरपोर्ट्स हैं। कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं? EWR, JFK एंड LGA। समझ आ रहा है आपको टीम? जी सर। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग को कई बार क्या होता है, कस्टमर कहता है कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है, तो हम कस्टमर से पूछते हैं कि सर वहां पे 3 एयरपोर्ट्स हैं, एक तो EWR है, एक JFK है और एक आपका LGA है। कौन से एयरपोर्ट पे आपको उतरना है, कौन सा आपके घर के पास पड़ेगा, क्योंकि EWR से JFK बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। इज इट क्लियर टू यू? जी सर। क्लियर हो रहा है? अच्छा, लेकिन ये जो फ्लाइट है आपकी हम एडमंटन जा रहे हैं वाया यूएस, EWR क्या यूएस में है, हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर कैनॉट फ्लाई वाया यूएस। समझ आ रहा है आपको? क्लियर? उसके बाद आपका नेक्स्ट देखो, अगर आप देखो तो फ्लाइट है SEA, दिख रहा आपको सिएटल SEA। सिएटल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूएस। इट मीन्स हम ये ऑप्शन भी नहीं ले सकते क्योंकि वाया यूएस वी कैनॉट फ्लाई। टीम, इज इट क्लियर टू यू? जी सर। उसके बाद ये दिख रहा आपको दिल्ली से FRA से YYZ, YYZ से YEG, 3:35 की फ्लाइट है। सवेरे 8 बजे पहुंचेगी फ्रैंकफर्ट, 9:45 पे चलेगी टोरंटो 1:30 बजे, फिर वहां से 2:55। बिल्कुल सही कनेक्शन आ रही है? टेल मी टीम। जी सर। फेयर क्या आ रहा है आपको? 86,000 का फेयर आ रहा है। क्या आ रहा है टीम? 86,000। 86,000 का फेयर आ रहा है। और अगर यही कमांड मैं करता हूं आपकी गैलीलियो पे, तो क्या कमांड रहेगी मार्केट ऑफ फेयर चेक करने की? FS, दिल्ली से गए, जिस डेट पे हम लोग गए, जहां पे जा रहे हैं YEG की ओर जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? ओके, और हम एंटर कर देंगे। दिस इज अ कमांड टू चेक द मार्केट फेयर। समझ आ रहा है आपको मिस्टर कंसल? जी सर। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब आप एक कमांड करोगे, अभी आपको इंडेक्स पे लूंगा। ओके, आपको प्रैक्टिस करनी है इंडेक्स पे ले आके। पूरा सेशन आपको देखना है, पहले आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा सेशन की, फिर सेशन को देखना है आपको, फिर उस सेशन से आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? व्हाट इज द कमांड टू चेक द अवेलेबिलिटी? क्या कमांड है अवेलेबिलिटी चेक करने की? गैलीलियो पे डेट, समझ आ रहा है आपको? दिल्ली एडमंटन, ओके, स्लैश लुफ्थांजा। अगर हमें LH पे जाना है, LH क्या है? लुफ्थांजा। LH क्या है कंसल? लुफ्थांजा। इज इट क्लियर टू यू? LH जो है वो कोड है लुफ्थांजा एयरलाइन का। इज इट क्लियर टू यू? लिखो, LH जो है वो लुफ्थांजा कोड है। कुछ कमांड लिखवाता हूं। AC जो कोड है वो है एयर कनाडा का। इज इट क्लियर टू यू टीम? जी सर। क्लियर हो रहा है? तो कमांड क्या है अवेलेबिलिटी चेक करने की? 4 नवंबर दिल्ली YEG/LH, और आप एंटर कर दोगे। और जब आप एंटर करोगे, सिस्टम आपको क्या दिखाएगा? अवेलेबिलिटीज दिखाएगा कि दिल्ली से फ्लाइट चल रही है 3:35 पे, फ्रैंकफर्ट पहुंच रही है